Hello kids, welcome to Anudeep your study buddy. So we completed two parts of integers and it's a huge, बहुत बड़ा पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है. अब एकदम छोटा सा पार्ट रह गया है अरिथमेटिक ऑपरेशंस विथ इंटीजर्स, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन. और ग्रेड 6 में आपको डिवीजन नहीं है पर मल्टीप्लिकेशन आ जाता है तो डिवीजन आने में कुछ प्रॉब्लम नहीं है. सो ये चीज हम पार्ट 3 में पढ़ेंगे. यहाँ पे मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि मास्टरी करने के लिए, इंटीजर्स अच्छे से आने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी है. अब अगर आप प्रॉब्लम्स देखोगे ना तो प्रॉब्लम्स बहुत सिंपल है जो हम ग्रेड 1 ग्रेड 2 में करते थे. प्लस -1 +2 -3 +4 इस टाइप में 1 डिजिट 2 डिजिट मैक्स 3 डिजिट. तो एडिशन सब्ट्रैक्शन इज नॉट अ प्रॉब्लम. ये प्रॉब्लम ही नहीं होता है. प्रॉब्लम यहाँ पे होता है देयर आर सेट ऑफ रूल्स दैट टू बी फॉलोड व्हाइल डूइंग द अरिथमेटिक ऑपरेशंस. और कोई भी रूल्स कब हमें समझ में आ जाता है जब हम प्रैक्टिस करेंगे. लेट्स स्टार्ट ग्रेड 6 मैथ्स इंटीजर ऑपरेशंस. Okay, operations arithmetic operation प्लस माइनस. अब यहाँ पे हम थोड़े साइन रूल्स पढ़ेंगे. एंड इफ यू आर नॉट गेटिंग दिस साइन रूल्स प्लीज डोंट गेट अनॉयड, डोंट गेट डिस्टर्ब. ये हम बार बार करेंगे तब ये साइन रूल्स हमें बाय हार्ट हो जाएंगे, हम रिमेम्बर करेंगे. एक बार से ये होता नहीं है. मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं मेरे बेटे को पढ़ाती हूँ, बेटी को पढ़ाती हूँ, उसका पर्सनल एक्सपीरियंस है. एट वन गो सारे के सारे रूल्स याद नहीं रहते. और इन सारे रूल्स के बाद मैंने एक स्लाइड दी है इन शॉर्ट की कैसे याद रखना है. बट पहले हम शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप. अब यहाँ पे ऐसे बोला है ये दिस इज फॉर एडिंग इंटीजर्स. इंटीजर कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर इफ बोथ साइंस आर पॉजिटिव. अच्छा, इससे पहले आप एक समझ में लीजिएगा, जब मैं नंबर 5 लिखती हूँ ये पॉजिटिव नंबर है, इसके आगे मैं प्लस नहीं लिखती. अगर ये सिर्फ 5 एज अ दिखानी दे रहा है, ओके, सिर्फ 5 मुझे लिखना है तो ये मैं 5 ही लिखूंगी, +5 नहीं लिखूंगी. अगर मुझे एडिशन करना है 6 + 5 तो इसका मतलब है ये जो है 5 इसके आगे कोई और साइन नहीं, सिर्फ प्लस साइन है, तो ये 5 पॉजिटिव नंबर है. सिमिलरली जो एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे 4 + 8, इसका मतलब 4 के आगे ये प्लस साइन है, ओके. और ये जो 8 जो है वो भी एक्चुअली पॉजिटिव नंबर ही है. 8 इज ऑल्सो अ पॉजिटिव नंबर, ओके. सो वैसे देखा जाए तो ये जो एग्जाम्पल वी कैन राइट इन दिस वे, बट इट विल बी टू कॉम्प्लिकेटेड टू रीड, ओके. +4 प्लस इन द ब्रैकेट +8. जैसे मैंने बोला कि अगर हम सिंगल डिजिट लिख रहे हैं तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, तो इसीलिए वी कैन डायरेक्टली राइट 4 + 8. आई होप यू गॉट दिस. 4 + 8 एक्चुअली अगर देखा जाए विथ साइन लिखेंगे हमेशा तो ऐसे कुछ दिखेगा. 4 का पॉजिटिव साइन, फिर एडिशन का ये जो प्लस साइन है वो एडिशन वाला प्लस साइन है, फिर 8 का पॉजिटिव साइन, ओके. सो सिंपल है. तो यहाँ पे ऐसे कहा गया है. लेट मी इरेज. डू आई हैव इरेजर? यस, आई हैव इरेजर हियर. मुझे ये इरेज करना है, ओके. आई डोंट वांट एनी कंफ्यूजन. तो यहाँ पे हमें ये बोला गया है कि 4 + 8 12. फेयर इनफ, ये हम ग्रेड 1 से सीख रहे हैं, सीनियर केजी से सीख रहे हैं कि 4 और 8 12 है बिकॉज बोथ साइंस आर पॉजिटिव. नेक्स्ट स्लाइड. साइन रूल्स फॉर एडिंग इंटीजर्स व्हेन बोथ साइंस आर नेगेटिव. सो व्हेन बोथ साइंस आर नेगेटिव, तो इससे पहले कैसे था हमारा 4 + 8 था और हमें आंसर आया था 12. अब बोथ साइंस आर नेगेटिव मीन्स जो 4 है वो हो गया -4, फिर इसमें हम एडिशन कर रहे हैं और जो 8 हो गया -8. नाउ रिमेंबर इन सच केस वी अप्लाई ब्रैकेट्स because it looks good.
नो कंफ्यूजन। ओके, हम ब्रैकेट अप्लाई करते हैं तो हमें इतना समझ में आ रहा है, देयर आर टू नंबर, द वन नंबर इज -4 एंड द सेकंड नंबर इज -8 और उसका हम एडिशन कर रहे हैं। इस टाइम में आपको एडिशन ही करना है, पर साइन आएगा जो माइनस माइनस, सब दोनों में माइनस है तो माइनस का साइन आएगा और 12 लिखेंगे। 4 + 8 12 तो लिखेंगे पर साइन माइनस का होगा। नाउ लेट्स सी, जब हमने जो 4 + 8 किया था, मैंने एक लिख के बताया था। कैसे लिख के बताया था? +4 + 8 is equal to +12। डू यू रिमेम्बर दिस? पर हमने क्या बोला था, ये लिखने में कंफ्यूज हो जाते हैं हम, बहुत कैसे बोलेंगे, तो इसलिए हमने 4 + 8 लिखा ऐसे, पर अगर देखा जाए तो ऐसे। अब यहाँ पे देखो, इस इक्वेशन में इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 है। 1 में द साइंस आर सेम, बोथ द साइंस आर सेम, तो क्या किया, एडिशन किया और जो सेम साइन है वो दे दिया। सेम साइन कौन सा है? माइनस। द सेकेंड इक्वेशन में द साइंस आर सेम, प्लस 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 4 + 8 और एडिशन, तो एडिशन कर दिया और जो सेम साइन है वो दे दिया, प्लस साइन। सो इसका मतलब एडिशन के लिए हम क्या कर सकते हैं? एडिशन के लिए हम एक कॉमन रूल बना सकते हैं कि इफ बोथ साइंस आर इक्वल, सपोज यस बोथ साइंस आर इक्वल, आपको क्या करना है? आपको एडिशन ही करना है, पर आपको साइन कौन सा देना है? जो सेम साइन है। अगर प्लस प्लस है तो इधर प्लस आ जाएगा, अगर माइनस माइनस है तो इधर माइनस आ जाएगा। इट इज रियली वेरी सिंपल। आप सॉल्व करोगे तो आपको ये बाय हार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, नाउ हमने देखा बोथ साइंस आर सेम, बोथ साइंस आर पॉजिटिव, बोथ साइंस आर नेगेटिव, बट व्हाट इफ बोथ साइंस आर डिफरेंट? कोई प्लस है, माइनस है, माइनस है, प्लस है। प्लीज रिमेंबर, इन दिस केस यू हैव टू डू ऑलवेज सब्ट्रैक्शन। तो हमने देखा बोथ साइंस आर सेम, जैसे बोथ साइंस पॉजिटिव है, बोथ साइंस निगेटिव है, पर अगर बोथ साइंस डिफरेंट है, फर्स्ट नंबर पॉजिटिव, सेकंड नंबर निगेटिव, जैसे 8 और इधर -4 है, या फर्स्ट निगेटिव है -8 4 है, तो यहाँ वैसे में क्या करना है? सो प्लीज रिमेंबर, जब साइंस सेम रहते हैं आपको एडिशन करना है और सेम साइन देना है, बट जब साइंस डिफरेंट रहते हैं आपको सब्ट्रैक्शन ही करना है, आपको माइनस ही करना है। बड़े और माइनस, नॉर्मल माइनस, 8 - 4, हाँ, सो 4 आया, पर आपको साइन कौन सा दोगे? इधर साइन जो बड़ा नंबर है, यहाँ पे बड़ा नंबर कहाँ पे है? फर्स्ट इक्वेशन में बड़ा नंबर 8 है, इसमें साइन क्या है? पॉजिटिव। योर आंसर विल बी +4, दैट इज 4। ओके, अब सेकेंड इक्वेशन में 8 में कौन सा साइन है? माइनस, सो योर आंसर विल बी -4। सो इन शॉर्ट, जब आप ऐड कर रहे हो, इफ साइंस आर सेम, सेम साइंस है, तो आपको एडिशन ही करना है। ओके, और साइन कौन सा आएगा? जो सेम साइन रहेगा, आइदर प्लस और माइनस। जब साइंस डिफरेंट है तो आपको क्या करना है? माइनस, और जो बड़ा नंबर है उसका आ जाएगा साइन, जैसे यहाँ पे हो गया था 8 is big number, so positive, 8 is big number here with sign minus, so minus. Okay. Next, go to the next slide. सब्ट्रैक्शन के लिए और एक रूल याद रखिएगा, ये जो ब्रैकेट होता है ना, जैसे इधर देखो 8 माइनस इन द ब्रैकेट -4, जब ब्रैकेट में
माइनस हो और बाहर प्लस साइन हो, सो ये हो जाता है प्लस। सो ब्रैकेट के बाहर प्लस हो और ब्रैकेट के अंदर माइनस साइन हो, सो योर द आंसर विल बी -5। प्लस प्लस हो तो प्लस। अब ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन हो और अंदर प्लस साइन हो, सेम माइनस साइन ही हो जाता है इसका। सो अगर ये हो गया -5, बट ब्रैकेट के बाहर माइनस हो और अंदर भी माइनस हो तो ये हो जाता है +5। सो यू रिमेंबर, देखा आपने, ऑब्जर्व किया, प्लस 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 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। सब्ट्रैक्शन में ब्रैकेट देख लीजिएगा। और अगर साइंस डिफरेंट है, प्लस माइनस माइनस प्लस, तो साइन माइनस ही रहते हैं। सो यहाँ पे देखिए कि प्लस है, माइनस इन द ब्रैकेट माइनस, सो 8 माइनस माइनस 4 इज 8 + 4। पर अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है और अंदर प्लस है, सो 4 - 8 = 4 - 8 is -4। तो अब ये कैसे हो गया? आपको सब्ट्रैक्शन ही करना है, राइट? +4 - 8, डिफरेंट साइन, राइट? डिफरेंट साइन में सब्ट्रैक्शन होगा और साइन आएगा बड़े नंबर का। 8 इज बड़ा नंबर हियर। मल्टीप्लीकेशन, अगर दोनों पॉजिटिव है, 8 × 4 = 32, नो बिग डील, ओके, नॉर्मल। बट अगर बोथ साइंस आर नेगेटिव, your answer will be multiplication only, but the sign will be positive। यही मैंने बताया था, अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस और अंदर माइनस तो प्लस, ओके, सॉरी, +5। नेक्स्ट हम देखते हैं अभी, इफ साइंस आर डिफरेंट। साइंस आर डिफरेंट, आपको मल्टीप्लीकेशन ही करना है, पर उसमें साइंस डिफरेंट है तो आपके साइन में आएगा माइनस ही। इसमें बड़ा नंबर छोटा नंबर है ही नहीं। सो इन शॉर्ट, अगर जैसे एडिशन में हमने कुछ देखा था, वैसे ही अगर मल्टीप्लिकेशन में देखना है तो हम कैसे बोलेंगे? इफ साइंस आर डिफरेंट, सेम, प्लस मल्टीप्लिकेशन प्लस या माइनस मल्टीप्लिकेशन माइनस, आपको मल्टीप्लाई ही करना है बट साइन आ जाएगा प्लस का। पर अगर साइंस आर डिफरेंट, प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस और माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस, आपको मल्टीप्लिकेशन ही करना है पर साइन आ जाएगा माइनस का। तो मैंने ये इन शॉर्ट दे दिया है। इन शॉर्ट में ऐसे मैंने पहले ब्रैकेट वाला दिया है कि बाहर प्लस है तो ये हो जाएगा +8, पर बाहर प्लस है और अंदर -8 है तो पूरा नंबर हो जाएगा -8। सिमिलरली, बाहर ब्रैकेट के बाहर माइनस है और अंदर 8 है तो इट मीन्स इट इज -8। ब्रैकेट के बाहर माइनस है और अंदर -8 है ब्रैकेट में, सो माइनस माइनस विल बिकम +8। ये हो गया ब्रैकेट का रूल। अब यहाँ पे मैंने एडिशन और सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन का इन शॉर्ट एक दिया है, आप इसको स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। व्हेन साइंस आर सेम, ओके, साइंस आर सेम, देखो +8 +4 मैंने क्या किया? सब एडिशन किया। -8 -4 मैंने क्या किया? एडिशन किया और सेम साइन दिया, सो 12 इज +12, राइट? सो +8 +4 इज +12, -8 -4 is -12। Now, when in multiplication, when the signs are same, you have to do multiplication only, पर यहाँ पे पॉजिटिव ही रहेगा, ये माइनस माइनस कट हो जाएंगे, निकल जाएंगे। Now, when signs are different, in addition and subtraction, signs different है तो यहाँ पे कैसे होगा? सब्ट्रैक्शन ही होगा, ओके? यहाँ पे
साइन सेम है तो हमारा एडिशन हो रहा है, साइन डिफरेंट है तो सब्ट्रैक्शन होगा। और साइन किसका आएगा? जो बड़ा नंबर के साथ साइन है। तो यहाँ पे 8 इज बिग प्लस 4, 8 के साथ कौन सा साइन है? माइनस, तो माइनस। मल्टीप्लीकेशन में डिफरेंट साइन में मल्टीप्लीकेशन ही होगा और साइन माइनस का आएगा, आपको साइन माइनस का ही देना है। ओके, सो ये जो है ये आप अच्छे से समझ लीजिएगा। यहाँ पे मैंने थोड़े से क्वेश्चंस दिए हैं, आपको क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं और मुझे अगर हो सके तो मुझे आंसर्स इसके भेज दीजिएगा। मेरा ईमेल आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, चूज द नंबर लाइन दैट करेक्टली शोज हाउ द गिवन एक्सप्रेशन कैन बी सॉल्व, देन मूव द स्टिकर टू द करेक्ट आंसर। अब ये क्या है कि 5 प्लस माइनस 3 आपको कैसे सॉल्व करना है? प्लस है और बाहर ब्रैकेट के अंदर माइनस है, सो बेसिकली ये हो गया प्लस माइनस 3। सो 5 माइनस 3, सो विच यू आर डूइंग माइनस, राइट? तो आप राइट को जाओगे या लेफ्ट को जाओगे? माइनस कर रहे हो। Think and give me the answer of question number 1. Next, choose the number line that correctly shows how the given expression can be solved and then move the sticker to the correct answer. तो अब क्या करना है? -2 -4 हम ऐसे भी लिख सकते हैं, -2 -4 sign is the same, they both signs are same, so we will do addition, but sign होगा -6 का। Okay, now which one you will do? -2 -4, so -2 से आप -4 कर रहे हो तो लेफ्ट साइड जाओगे या राइट साइड जाओगे? Give me the answer for answer number 2, question number 2. Now all this question number 3, 4 आप पॉज करके देख लीजिएगा। ये इसके लिए आप मुझे ये सॉल्व करके मुझे कमेंट में आंसर बता दीजिएगा, या आप इन सारों के आंसर मुझे ईमेल आईडी पे भेज सकते हैं। आई विल चेक दोस एंड विल लेट यू नो। ओके, नाउ फिल इन द ब्लैंक्स। दिस इज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग। सी, हर एक को आपको सॉल्व करना है। -3 + 5, नाउ रिमेंबर इट इज एडिशन, बट both the signs are different. Signs are different, तो आपको क्या करना है? subtraction करना है। So 5 - 3 आंसर तो आएगा आपका 2। साइन कौन सा आएगा? साइन आएगा बड़े नंबर का, that is 5 plus, let's go here, B, 8 minus 12। आपको पता है ब्रैकेट में अगर माइनस माइनस है तो हो जाता है 12, so 8 + 12 20। Let's go to the C. -7 - 4, same sign, so addition होगा। 7 + 4 11, but what will be the sign जो same है? That is 7 -7 - 4, so minus आ जाएगा। Question number D, -2 plus -9, -2 -9, same sign, so what will be the answer? Addition, but the sign will be same. Can you solve? Don't solve this F, it is basically a division problem, F and F. What I will do? I will do a multiplication over here. So change it to multiplication and send me the answer in comment EFGH. Let me see, have you understood this topic properly or not? Then this question number 6, you pause it and solve it. Send me on an email ID or just give me the answer. Question 6, this is the answer. I will reply back. Same here for question 7. So you solve it and send me the answer in comment or email ID. This answer keys are also given, but I will like you to solve on your own. Let it be wrong. रॉन्ग आने से हमें पता चलता है हमारी कहाँ पे मिस्टेक हो रही है। डोंट कॉपी।
अब यहाँ पे हमने इंटीजर, हमारा पार्ट 3 खत्म हो रहा है और मैंने बेसिक्स ऑफ इंटीजर्स जो है मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। अब जो हमारा पार्ट 4 आएगा वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ओरिएंटेड आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे ये मैं बेसिक्स नहीं समझाऊंगी। पार्ट 4 से आई विल अज्यूम दैट यू हैव सीन पार्ट 3 1 2 3 and you know how to add subtract. You have also worked, you have practiced integer worksheets. You can buy our integer worksheets for 75 only. There are many pages. I have not mentioned actual number of pages because kids get scared कि मुझे इतने सारे pages solve करने हैं। तो बहुत सारे pages हैं, आप वो solve कीजिए। हम online support देते हैं। अगर ये worksheets आपको solve करते वक्त कोई भी problem आए, let us know. We will solve those issues by sending video clips of solutions. And please like, share and subscribe because आप जब सब्सक्राइब करते हो, शेयर करते हो, लाइक करते हो, हमें ये मोटिवेशन मिलता है कि हम अच्छे से अच्छे वीडियोस बनाएं, बच्चों में जो मैथ्स का फियर है वो दूर करे, ओलंपियाड और आईपीएम जैसे जो एग्जाम्स है उसमें अपीयर करे और सब बच्चे अच्छे हंसते खेलते अब स्टडी करें। So this is our motto of Anudipya Study Buddy. See you in part number 4 for competitive exam practice. Bye bye.